हमारे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल के बानी हैं डॉक्टर अब्दुल बारी। बहुत शुक्रिया बारी साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हमने देखा है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। क्या समझते हैं, मुकम्मल लॉकडाउन की इस वक्त जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुकम्मल लॉकडाउन कोई भी चीज जो भी करें सर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी चीज होनी चाहिए, चाहे स्मार्ट लॉकडाउन करें ये करें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम कर तो देते हैं लेकिन ना आवाम उसके ऊपर अमल करती है और ना इम्प्लीमेंटर जो है ना उसको शुरू में तो बहुत तेजी से उसके ऊपर काम हो रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना वो एक कंप्लेसेंसी आ जाती है। इसको बड़ा सीरियसली लेना होगा, हर लेवल के ऊपर हर सेक्टर को लेना होगा, फिर आवाम को भी अपने रवैये। जब तक हम सब खुद अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे किसी चीज को रोक नहीं सकते। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि ये है कि कोविड एग्जिस्ट करता है, ये कोई ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके हिसाब से अपने आप को हमको उसके लिए तब्दील करना होगा। हमको इसके साथ जीना सीखना होगा, अपनी जो SOPs है उस पर अमल करना होगा, अपनी जो गैदरिंग, ये सारी चीजें जब ऐसा वक्त आएगा जब ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह सब चीजें नॉर्मल पे आ जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की है कि हुकूमत वैक्सीन की फराहमी में नाकाम दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं, अगर सूरत हाल यही रही तो आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे? कोरोना केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है? बिल्कुल हो भी रहा है, आप देख ही रही हैं कि इजाफा हो रहा है। इसलिए हम सबको इसकी जो है ना एहतियाती तदाबीर के ऊपर बहुत अमल करना होगा और हुकूमत को भी कुछ सख्त फैसले करने होंगे। आज NCOC का मीटिंग है और उसमें अंदर होपफुली और वो सारा डेटा एनालाइज करते हैं। वहाँ लोग बैठे हुए हैं जो कि उनका काम ही यही है, उनके पास हर तरह से डेटा आता है, उसके ट्रेंड्स को देख के उसके ऊपर फैसला करेंगे, जो कि यकीनन जो उन सब की हम सब की ख्वाहिश यही है और वहाँ पर भी यही ख्वाहिश होगी कि ये फैले नहीं। और अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। हमने देखा है कि जो थर्ड वेव है उसमें जो बरतानवी वेरिएंट है वो काफी असरअंदाज हो रहा है, जिसकी वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है। एक तो हमें बताइएगा डिफरेंस क्या है इस वेरिएंट में और इससे पहले जो कोरोना पाकिस्तान में मौजूद था? देखिए, ये जो कोरोना जो वेरिएंट UK वेरिएंट है और अभी तो शुक्र है कि वही है। एक अभी आपने देखा कि कुछ जो है ना एक पाबंदियां लगाई हैं, कुछ ममालिक को दाखिल कर दिया कि जिनमें से फ्लाइट्स को बंद कर दी गई हैं और कुछ को कैटेगरी C में रखा गया है, A B C बना दिए गए हैं। ये वेरिएंट जो है ना जो UK वेरिएंट है ना, एक इसके अलावा एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और एक ब्राजीलियन वेरिएंट है। ये तो UK वाला आ रहा है जिसके ऊपर जिसकी वजह से ये फैला है। और इसमें ये है कि ये जो है ना ये बहुत तेजी से फैलता है। पहला वेरिएंट था जो चाइनीज था, उसके मुकाबले में ये 70 से 75% ज्यादा तेजी से फैलता है। तो वो हल वही है कि जी हमको सबको SOPs पे अमल करना होगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और जो वैक्सीन लग रही हैं उसके ऊपर वैक्सीन जो है ना लोगों के अंदर ये इबाम भी है। देखें, मैं इन सबसे कहता हूँ कि खुदारा ये सोशल मीडिया को देखना बंद और बिला सोचे समझे किसी चीज को फॉरवर्ड ना करें जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना हो। इसलिए जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करें और हर एक में करना है, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आवाम है, मीडिया है, सबको अपना रोल अदा करेंगे और तो तब ये में आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि ये जो UK वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता है लेकिन ये जानलेवा नहीं है, और साथ साथ अभी जो ये तीसरी वेव है वायरस की, इसका जो इन्फेक्शन है इसके सिम्टम्स भी कुछ तब्दील हुए हैं, उस बारे में भी नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, एक तो ये है कि ये सिर्फ ये नहीं कि ये तेजी से फैलता है, ये मौलिक भी है। इसमें मौलिक इस तरह की सीवियर डिजीज करता है डेफिनेटली इसके अंदर। तो वो हमको ये समझना चाहिए कि इसकी वो भी ज्यादा है, इसलिए एहतियात ही इसकी जरूरी है। और वेरिएंट जो है ना वेरिएंट्स हो सकती है और ये क्योंकि RNA वायरस का ये वो तरीक़ाकार ये होता है कि वो अपनी हैत तब्दील करता रहता है, अपनी हैसियत को तब्दील करता रहता है। ये वैसे ही है ना कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, एक जंग है ना, ये जंग है दिफाई निज़ाम इंसानियत और बैक्टीरिया के दरमियान। तो वो
वो अपने आप को मुख्तलिफ शक्ल बदल के आता है ताकि जो दिफाई निज़ाम उसके ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा इसी हवाले से, इसी वेरिएंट के हवाले से, क्या ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं पाकिस्तान में खास तौर पर, क्या वो इस वेरिएंट पर भी पुरअसर है? और दूसरा, जो वैक्सीन मजमूई तौर पर दुनिया में मौजूद हैं, जिस तरह की आपने बताया कि हैयत तब्दील कर रहा है ये वायरस, क्या जैसे जैसे ये वायरस हैयत तब्दील कर रहा है, वैक्सीन भी क्या पुरअसर रहेगी? देखिए, अभी तक तो जो बात आ रही है यूके वेरिएंट के ऊपर, यूके वालों ने भी इसके ऊपर अपना बात की थी कि ये वैक्सीन सारे जो है ना वो इसके ऊपर असर कर रहे हैं। लेकिन आइंदा के लिए अभी कबल अज़ वक्त होगा कि क्या कहा जाए ये। लेकिन जैसे दूसरे फ्लू होते थे वो उनके लिए चेंज होता था कि वो नहीं असर रखते थे, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चों को भी अच्छी खासी मिकदार में मुतासिर कर रहा है और बच्चे भी रिपोर्ट हुए हैं कि वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, अस्पतालों में भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं, तो ये बताइएगा कि बच्चों को कैसे महफूज बनाया जा सकता है? देखिए, बच्चों में भी ये डेफिनेटली बच्चों में असरात आए हैं इसके, और वो वही है कि वही एहतियाती तदाबीर उनको भी करना होगा। और इसके लिए जो है ना रोल मॉडल्स को जो है ना, बड़ों को जो है ना, जब देखें कि अगर आपके वालिदैन जो है ना वो नहीं कर रहे होंगे तो बच्चे तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। जिस घर में जो है ना जो वालिदैन करते हैं उनको बच्चे रेप्लिकेट करते हैं। अगर वालिदैन मास्क पहनेंगे और ये सारी चीजें एहतियात करेंगे बच्चे ज्यादा करते हैं, और बच्चे फिर जो है ना एक दफा वो शुरू कर देंगे तो वो माँ बाप को टोकते हैं कि ये आपने मास्क नहीं पहना, आपने ये करना। इसलिए रोल मॉडल बन के, और जब भी हम मीडिया पे भी आए तो हम इस तरह आए कि जैसे लगे कि हम लोग भी वही चीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ठीक डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, इससे पहले जितनी रिसर्च हुई थी उसके बाद कहा जा रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी की जानिब हम बढ़ेंगे और इससे ये वायरस खत्म होगा, लेकिन अब गुज़श्ता रोज में एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें इसको भी खत्म किया गया था, इसमें भी इस बात की भी नफी की गई थी कि हर्ड इम्यूनिटी की जानिब हम लोग नहीं जा सकते। इसमें किस हद तक सदाकत है? क्या हर्ड इम्यूनिटी इसका इलाज नहीं है? हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो उसी वक्त होगी जब आपकी 75% कौम जो है ना वो वैक्सीनेट हो जाएगी। क्योंकि ना ये वैक्सीनेशन से जो है ना, ये क्योंकि जो आपको जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो जेनेरिक टाइप की होती है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं होती। ये वैक्सीन जो होते हैं ना ये जो वो प्रोड्यूस कराती है एंटीबॉडीज जो कि न्यूट्रलाइजिंग होती हैं, जो कि इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, इसको किल करती हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन के ऊपर जो भी जितना तेजी से काम हो किया से होना चाहिए, ताकि जल्द अज जल्द हम लोग, जैसे अब यूके ने अपनी 50% तकरीबन आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है, आपने देख लिया वहाँ केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरीके से हमको भी और मल्टीपल लोगों को, मतलब गवर्नमेंट को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत करना पड़ेगा, प्राइवेटली अलाउ करना पड़ेगा, ताकि हर एंगल से आपको, अभी पहली दफा तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने कोई रेट फिक्स कर दिए हैं और प्राइवेटली भी अब अवेलेबल हो जाएगी। तो हम सबको, सोशल सेक्टर को, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस को और गवर्नमेंट को मिलके, क्योंकि अकेला कोई भी सेक्टर इसको जंग को जीतना, ये वैक्सीनेशन को फास्ट ट्रैक पर नहीं कर सकता, जबकि हम सबको मिलके करना होगा इसके ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, सिम्टम्स के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। सिम्टम्स एक बार फिर से बता दीजिएगा कि इस वक्त कौन से सिम्टम्स हैं जिस पर मरीज को चाहिए कि वो जाकर अपना कोरोना टेस्ट करवा ले, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सिम्टम्स भी चेंज हुए हैं इस वायरस के। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा डायरिया वाला एलिमेंट ज्यादा आ गया है इस वाले में, लेकिन वैसे ही वही कि गले में खराश होना, बुखार होना, खांसी होना और ये डायरिया का एलिमेंट, और वो जो सेंस ऑफ स्मेल वगैरह वो पहले में ज्यादा थी, इसमें इतना नहीं है। लेकिन ये है कि ये चीजें, डायरिया का एलिमेंट ज्यादा बढ़ गया इसके अंदर, तो इस वक्त, और जिस्म का टूटना, कमजोरी, बहुत बेइंतहा कमजोरी, मतलब ज्यादा, और फीवर का ज्यादा लंबा चलना, और वो उसके लिए ये सिम्टम्स हैं, इसके ऊपर अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर टेस्ट बंदा करवाता है और उसका पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद क्या किसी भी बंदे का रद्द-ए-अमल होना चाहिए? क्या डायरेक्ट अस्पताल ही जाना चाहिए, या फिर आप घर में भी क्वारंटाइन खुद को कर लें तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है? ये देखें, बहुत सारी चीजें जो है ना, अभी भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है और माइल्ड किस्म के सिम्टम्स है, तो क्वारंटाइन करके घर पे रह के और डॉक्टर से मशवरा करके और अपनी जो भी ट्रीटमेंट है वो शुरू करे। और कुछ एलिमेंट्स ऐसी होती हैं जैसे कि खांसी में बढ़ना, आपकी ये ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना
वो उसका जो है ना वो गिरना शुरू हो जाए, 92 से नीचे आना शुरू हो जाए, तो वो तब जाके। और अब मैं देख भी रहा हूँ कि लोगों की लर्निंग भी हो गई है, मेजॉरिटी अब घरों पे ट्रीट हो रही है। हॉस्पिटल में अभी तक, मतलब कराची के हॉस्पिटल में वो इतना लोड नहीं आया। मैं क्योंकि सारे मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो हॉस्पिटल की अभी जो है ना ऑक्यूपेंसी के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ा। पॉजिटिविटी गो के बड़ी है, लेकिन अगर आप देखें तो ज्यादातर पंजाब में जो है ना नंबर्स बढ़ते हैं ज्यादा, मतलब 3,500 कल 24 घंटे में थे, जिसमें से मेरा ख्याल 295 जो है ना वो सिंध में थे। तो वो उस हिसाब से, लेकिन पॉजिटिविटी जो है ना 3% से अपने 4 साढ़े 4 पे आई है। लेकिन अगर वहाँ का ओवरऑल कंट्री का देख लें तो 9 पॉइंट कुछ हो गई है। अगर लाहौर को अकेले देखें तो लाहौर इज अबाउट 17%। तो इसलिए हमको जो फैसले ये लोग सब लोग एनालाइज कर रहे हैं, इसको पूरा एनालाइज करके कि कहाँ पर क्या है, उसके इनको फैसले करने होते। देखिए, ये आप अक्रॉस द बोर्ड नहीं कर सकते कि पूरे मुल्क को बंद कर दें। आपको वो हॉट स्पॉट्स देखने हैं, उसको भी फर्दर डाइसेक्ट करना है कि कौन सा एरिया है, ताकि ये करें, ताकि वो जो भी है ना, एक ये एलिमेंट भी हम गरीब मुल्क हैं, हमको ये भी सोचना होगा कि ये कैसे दोनों बैलेंस ऐसा हो कि कल को जो है ना लोग भूख वगैरह में लोगों की ये रोजगार भी चलता रहे, लेकिन नॉट एट द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज। ठीक है, इस बीमारी का हल लॉकडाउन नहीं है, बल्कि आवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया।